हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा के लिए केजीएस का जो टॉप 50 एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है हम उसे करने वाले हैं। और ये केजीएस का है और हम संकल्प बैच में जो बताया गया है खान सर के द्वारा हम उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है कि पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो फलक संस्कृति जो है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। बी, किसे मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन ऐसा औजार है जो कि पुरापाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्ट। क्या हो जाएगा, सेल्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, बुर्जहोम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो मनुष्य के साथ जो है कुत्ता को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। और ये बुर्जहोम कहाँ होता है। तो बुर्जहोम जो शहर था पहले, वो भारत के किस क्षेत्र में है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये बुर्जहोम जो है वो एक पौधे का नाम है। तो बुर्जहोम क्या है, एक पौधे का नाम है। नेक्स्ट, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह कौन सा स्थान है। वह हो जाएगा आदमगढ़। क्या हो जाएगा, आदमगढ़। और ये आदमगढ़ कहाँ है। तो ये आदमगढ़ जो है ये यूपी में है। आदमगढ़ कहाँ है, यूपी में है। नेक्स्ट, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी का जो उपकरण है वो महदरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, महदरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त अनाज जो था वो था जौ। क्या था, जौ था। तो जौ के बाद क्या हो जाएगा, तो जौ के बाद हो जाएगा गेहूँ। जौ के बाद क्या हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ के बाद क्या हो जाएगा, चावल। गेहूँ के बाद क्या हो जाएगा, चावल। और चावल के बाद क्या हो जाएगा, चावल के बाद हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा, मक्का। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, भीमबेटका। क्या हो जाएगा, भीमबेटका। नेक्स्ट, किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो इनमें से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी निवासियों की जो सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह वहाँ पाई गई है। तो सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो इनमें से क्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो लिपि तो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, मंदिर का साक्ष्य तो नहीं मिला है, और इसमें हथियार तो हमें उस समय का कोई खास नहीं मिला है। तो वहाँ का जो सभ्यता था उसको जानने का मूल स्रोत जो है वो मोहर है। क्या हो जाएगा, मोहर। मोहर। नेक्स्ट, क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी है उसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख जानकारी का जो स्रोत है वो शिलालेख भी हो जाएगा, पक्की हुई मिट्टी भी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई भी हो जाएगा, और यानी कि ये तीनों सही है। ये तीनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ये कूटनीति वाला सवाल है। ये क्या कहता है प्रश्न
कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी इसमें दिया गया है ना। क्या कहता है कि अपने नगर नियोजन के लिए, हाँ तो किस लिए, तो एक नंबर में क्या है, अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा में है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, फिर क्या है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। ये 3 नंबर प्रश्न है ना। तो इनमें से कौन कौन सही हो जाएगा, तो इनमें से जो सही हो जाएगा ये, तो यहाँ पर नगर नियोजन भी था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी था, है ना, और कृषि संबंधी कार्य के लिए भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर उद्योग भी होता था, है ना। तो इसके लिए आंसर जो इसका हो जाएगा, उसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी, है ना। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि इनमें से सभी प्रश्न जो है ये सही ही बताया गया है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था, तो इसका जो पतन नगर था वो कौन था, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था, लोथल था। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। नेक्स्ट, हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में कहाँ पर मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से, लोथल से। नेक्स्ट, क्या कहता है 15 नंबर प्रश्न कि इसको मिलाने के लिए कहा जा रहा है, तो हम देखते हैं ऐसे ही इसको क्या, तो मांडा कहाँ पड़ेगा, तो जो मांडा है वो, सॉरी ये जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में, और ये राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट, सोलह नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो नील नदी के तट पर कौन सभ्यता पनपी, मिस्र की सभ्यता। किसका, मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से मिला है, लोथल में गोदीबारा, लोथल में क्या हो जाएगा, गोदीबारा। कालीबंगा में क्या हो जाएगा, जूता हुआ खेत, कालीबंगा में जूता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या मिला हमें, तो धौलावीरा से हमें मिला पक्की हुई मिट्टी की हल्की प्रतिकृत, यानी कि पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृत मिली हमें वहाँ से। और जो बनावली है उससे हमें क्या मिला, तो जो बनावली है उससे हमें क्या मिला, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। ये जो धौलावीरा है इसका हो जाएगा ये वाला, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, है ना। और बनावली का ये हो जाएगा पक्की हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। नेक्स्ट, क्या कहता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा किसकी किया करते थे, तो वो पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो वैदिक सभ्यता से भिन्न कैसे था, तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, तो हाँ ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ, इनको जो है लोहा के बारे में पता नहीं था और इनको शस्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर। नेक्स्ट, क्या कहता है विशाल स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, तो विशाल स्नानागार जो है हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, क्या कहता है कि सूची 1 को सूची
दो से मिलाइए तो देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सब हैं, कौन क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है कैसे हुआ है, इनके बारे में इन्होंने सब जानकारी दी है। तो ये जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल ने क्या कहा है, तो जो जॉन मार्शल है उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है बाढ़। तो जॉन मार्शल ने क्या कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है, बाढ़। ये अमलानंद घोष ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जलवायु परिवर्तन। तो अमलानंद घोष ने कहा है जलवायु परिवर्तन। M.R. साहनी ने क्या कहा है, तो M.R. साहनी ने कहा है भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन। K.U.R. कनेडी ने क्या कहा है, यानी कि कनेडी ने क्या कहा है, ये कनेडी ने महामारी कहा है। और गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है, तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है आर्यों का आक्रमण। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो इसमें कौन से वृक्ष की आकृति मिलेगी, पीपल की। किसका, पीपल का आकृति इसमें मिलता है। नेक्स्ट, तो ये भी सुमेलित करने वाला है। क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमांत क्या कहलाता है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो क्या कहलाएगा, सबसे पूर्वी स्थल कहलाएगा इसका कहला जाएगा आलमगीर, है ना। तो इसका क्या कहला जाएगा, इसका कहला जाएगा आलमगीर। हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी पूरा स्थल है, तो पश्चिमी क्या कहला जाएगा, तो पश्चिमी कहला जाएगा सूतकांगेंडोर, सूतकांगेंडोर। और जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी वाला है स्थल, उत्तरी वाला क्या कहलाएगा, मांडा। और जो सबसे दक्षिणी है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी वाला कहला जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, चौबीस नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और शहर खंडों में विभाजित था, तो ये बात एकदम सही है। फिर क्या कहता है कि हड़प्पा शहर नगर नियोजन, सफाई और जल निकासी प्रणाली से भी पूर्ण था, ये बात भी सही है। और फिर इसका और एक स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है कि इसका तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। तो इसमें से कौन, उपरोक्त में कौन सा सही है, तो हमें पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है ना। यहाँ पर ग्रामीण दिया गया, यानी कि 3 इसका गलत हो जाएगा, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। नेक्स्ट, क्या कहता है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडार के पास 2 कमरे के बैरक मिले हैं जिनमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है। कहाँ से मिला है, तो ये मिला है हमें राखी गढ़ी से। कहाँ से, राखी गढ़ी से मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है, तो हाल ही में किसका किया गया है, मोरोधारो का। किसका, मोरोधारो का। तो मोरोधारो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है, तो मोरोधारो पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था, तो अन्न का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ में खोजा गया था, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहद स्नानागार पाया गया है, तो बृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो जलाशय का जो प्रमाण है वो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। क्या हो जाएगा इसका, लोथल। नेक्स्ट,
जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जुता हुआ जो खेत है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का चित्र अंकन नहीं था? तो किसका अंकन नहीं हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो है गाय का नहीं हो जाएगा अंकन। नेक्स्ट, 33 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? सॉरी, हड़प्पा स्थल जो है सिंधु के तट पर अवस्थित नहीं है, ये रावी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा रावी के तट पर अवस्थित है और सिंधु जो है वो मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है ये हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर, और हड़प्पा जो है वो किसके तट पर हो जाएगा? रावी के तट पर। हड़प्पा रावी के तट पर। नेक्स्ट, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है वो नवपाषाण की विशेषताएं हैं। किसकी? तो नवपाषाण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर का जो औजार है पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट, पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यतः किस युग से पाए जाते थे? पाषाण युग में क्या बोल रहा है? माइक्रोलिथ किस युग से पाए जाते थे? तो इसका क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण युग। क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण युग। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन सा था? कुत्ता। क्या हो जाएगा? कुत्ता। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या बोल रहा है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा पोलावरम से। कहाँ से? पोलावरम से। और ये पोलावरम वर्तमान में कहाँ है? तो ये मद्रास में है। कहाँ पर है? पोलावरम। तो पोलावरम जो है ये मद्रास में पड़ता है। नेक्स्ट, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ये 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? हमें कहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा और राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लोथल, है ना। तो बंदरगाह बोले या गोदीबारा बोले या डॉकयार्ड बोले, क्या बोले? डॉकयार्ड, है ना। डॉकयार्ड सब क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा हमारा लोथल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं था? घोड़ा और लोहा। घोड़ा और लोहा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो मुख्य विशेषता है क्या हो जाएगा? नगर नियोजन था, चौड़ी सड़क था, निकासी की जो व्यवस्था है वो भी था, और पक्का मकान वो भी था। यानी कि इसका जो है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल। इसमें दिया नहीं गया है लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में
कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य में देश उन्नत में था, तो ये बात भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, वो बात भी सही है। और क्या वे लोग लोहे से परिचित थे? तो नहीं, वे जो है लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा कुबर वाला बैल। क्या? कुबर वाला बैल। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो लकड़ी को कुरेदकर यानी कि लकड़ी द्वारा जो है नाली बनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट, इसे मिलाने के लिए बोल रहा है कि इसमें कौन सही हो जाएगा, मिलाओ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सिंध वाला जो क्षेत्र है वहाँ से क्या मिला है? कोट दीजी। सिंध वाला क्षेत्र से कोट दीजी। जो पश्चिम पंजाब है उससे क्या मिला है? तो पश्चिम पंजाब से मिला है सरायखोला। पश्चिम पंजाब सरायखोला। और जो दक्षिणी बलूचिस्तान है इसका क्या हो जाएगा? बालाकोट। तो दक्षिणी बलूचिस्तान का क्या हो जाएगा? बालाकोट। और जो हरियाणा है उसका हो जाएगा राखी गढ़ी। उसका क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। तो इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और हम इसके द्वारा, और इसके बाद एंशिएंट तो हो ही गया है। अब हम मेडिवल और मॉडर्न, क्या मेडिवल और मॉडर्न दोनों का वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।